जब पापा गए थे ना, तो कुछ नहीं संभल रहा था मुझसे। राम राम जी सभी को। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये आज जो वीडियो बना रही हूँ वो अपने ऊपर ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो चलिए, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मेरे ही जीवन परिचय से। तो मेरा नाम पूनम है। मेरा पूरा नाम पूनम यादव है। ठीक है। तो मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की हूँ। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, छोटा नंगला, और वैसे डॉक्यूमेंट में गोपालपुर गाजी है। ये गुड़ियानी और जटूसाना के बीच में है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, मध्यम जो परिवार है। मेरे पापा किसान थे, जो अभी नहीं है। हम तीन भाई बहन, वो भी थे, अब नहीं है। मैं सबसे छोटी हूँ उनमें। मेरा बड़ा भाई है, मतलब था, राजेश कुमार। उससे छोटी मेरी बहन थी, रेणु देवी। और फिर उनके बाद मैं हूँ। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है मैंने। मेरी माता श्री का नाम है सुशीला देवी, और मेरे पिताजी का नाम है श्री नरेंद्र सिंह। लड़की हूँ बहुत ही सिंपल परिवार की। मेरे पापा खेती करते थे, ऊंट रखते थे, गाय भैंस ये सब रखते थे। आजकल तो फैसिलिटी इतनी आ गई है, हॉस्पिटल आ गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं। जब मेरा जन्म हुआ था ना, मेरा जन्म 1988 में हुआ था, 14 जून 1988 में। ठीक है। मेरी माँ ने मुझे घर में ही जन्म दिया था। पहले हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते थे, जो गाँव में दाई वगैरह होती थी। तो मेरी माता जी ने मुझे गाँव में ही जन्म दिया था। मैं छोटी सी थी तब एक बार मेरी सडनली बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, हद से ज्यादा। कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि शायद मैं 6 महीने की थी, या पता नहीं 5 महीने की थी, ऐसी ही थी। उस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो क्या होता है ना कि पहले फैसिलिटियां नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे इतने ज्यादा। उसके चलते ना, मुझे एक छोटा सा निशान रह गया था। मेरे सर में है वो निशान, आज भी है। जब उसको मम्मी कई बार बताती है ना, तो याद करते हैं तो सोचते हैं कि जिसको जिंदगी जीनी होती है ना, वो बंदा जी लेता है। जब भगवान ने जिसकी जितनी लिखी है ना, वो उतना कर लेता है। मेरे परिवार में मेरे दादाजी, मेरी दादी, बहुत बड़ा परिवार था मेरा। धीरे धीरे मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, जो गांव में छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल था। मैं बहुत शरारती रही हूँ। मेरी मेरी मम्मी भी बताती है और मुझे भी याद है। मैं गांव के स्कूल में बहुत शरारत करती थी, मतलब गुंडागर्दी बहुत की है मैंने स्कूल टाइम से, छोटी सी से अभी से ही। फिर उसके बाद वो फिफ्थ तक ही था मेरे हमारे गांव में स्कूल। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ा, मेरी बहन के साथ। मेरी दीदी बड़ी थी और मेरा भाई भी, तो हम वहां जाते थे। मैं मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक थी, क्योंकि मैंने पढ़ाई में ध्यान बहुत कम दिया था। मैं 8th में थी और मेरी बहन 9th में। मेरी दीदी को ना फीवर आ गया था, और फीवर इतना ज्यादा सर में चढ़ गया था कि गांव में जो छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं ना, उनको दिखाया था, उनको नहीं समझ में आया था, तो उनको रेवाड़ी सिटी में लेके गए थे। मेरी दीदी खत्म हो गई थी उस टाइम पे। मैं 8th क्लास में थी, मुझे काम करना पसंद नहीं था। मेरी दीदी बहुत ज्यादा काम करती थी, मेरे से बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा सिंसियर भी थी, और स्टडी बहुत ज्यादा अच्छी थी उनकी। अ, दीदी की मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। सडनली दीदी चली गई,
मुझे घर का काम करना पड़ता था फिर उसके बाद। दीदी के जाने के बाद में ना हम अकेले रह गए थे। क्योंकि दीदी से झगड़ा भी करते थे, खेलते भी थे, सारा काम दीदी खुद कर लेती थी। मुझे करने ही नहीं देती थी। देखो, जीवन ना एक रेल की तरह होता है। कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, यही चलता है। किसी ने जन्म लिया, किसी की मृत्यु हो गई। तो मेरी दीदी बहुत अच्छी थी। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने स्टडी कंप्लीट की अपनी। हम पहले गाँव में रहते थे, तो फिर हमने खेत में घर बना लिया। पापा लेके गए वहीं पे ही, हम खेत में रहने लग गए। मैं ऊँटगाड़ी भी चलाती थी। फिर मैंने घर में ट्रैक्टर आया नया, महिंद्रा 265। हमारे घर में कोई भी चीज़ होती है ना, पशु से लेके मशीन तक, हम उनके नाम भी रख लेते हैं, उनको दिल से प्यार भी करते हैं। तो वो ट्रैक्टर मेरे पापा को बहुत ज़्यादा प्यारा था। भैया की स्टडी कंप्लीट हो गई थी, भैया ने 12th ही की थी, आगे स्टडी नहीं की, वो बिज़नेस में चले गए। उन्होंने एक स्कूल किया था, मेरी बुआ जी के वहाँ पे राजस्थान में। बहुत मुश्किल होता है यार, अपनी जर्नी खुद बताना। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निकल जॉइन कर ली। मैं बहादुरगढ़ से पॉलिटेक्निकल कर रही थी। एक बार सडनली पापा को फीवर हुआ। पापा को यहाँ डॉक्टर के यहाँ लेके गए, मेरे को बताया गया, मैं झज्जर से यहाँ आई। पापा ठीक होके आ गए थे, बट पापा को होश नहीं था। फिर उसके 2 महीने बाद पापा की फिर ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। भैया पापा को ना जयपुर लेके गए, एपेक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने बोला कि पापा को ब्रेन ट्यूमर है। उस टाइम पे मैं स्टडी कर रही थी पॉलिटेक्निकल की, बहादुरगढ़ से। 6 महीने पापा वहीं पे एडमिट रहे। पापा की सेहत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर कहीं से एक डॉक्टर आया जिन्होंने छोटी-सी, थोड़ी-सी आस जताई कि ये ठीक हो सकते हैं। तो पापा का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। पता नहीं वो ऑपरेशन कामयाब हुआ था या नहीं, क्योंकि हम उस टाइम बहुत छोटे थे। मतलब इतने छोटे तो नहीं थे, बट इतनी नॉलेज भी नहीं थी। पापा को डिस्चार्ज करके घर ले आए थे। चलिए, अगली वीडियो हम फिर कभी बनाएँगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं इतना ही बोल पाऊँगी, आगे की वीडियो में सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी।